बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बेल का आपके साथ मैं हूं शाहिद जावेद। नाजरीन, आज के हमारे पास दो खबरें हैं और दोनों ही अवाम के लिए अच्छी नहीं है। एक तो गवर्नमेंट ने जो बिजली पर 14 रुपए का रिलीफ दिया था 2 महीने के लिए, वो खतरे में पड़ गया है और IMF ने कड़ी शराइत जो है वो रख दी है आइंदा एक साथ IMF से वसूल करने के लिए। तो दूसरी खबर, ANP नेशनल अवामी पार्टी के जो सरबराह हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि बलूचिस्तान तुम्हारे हाथ से निकल गया है। तो और उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बलूचिस्तान के हालात पे जो है उन्होंने गुफ्तगू की है। हम पहली खबर पे आते हैं कि IMF की तरफ से जो है कड़ी शराइत रख दी गई है कि जो 14 रुपए का रिलीफ दिया गया था आवाम के लिए कि जिन लोगों का 201 यूनिट से 500 यूनिट तक का बिल है उस पर 14 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा, जैसा कि रवा माह में जो है वो रिलीफ दिया गया है। और बहुत सारे लोगों को 5,000 7,000 जो है उसका रिलीफ मिला है, जिससे सूबाई हुकूमत पर लोग बड़े खुश थे, गरीब लोग बड़े खुश थे कि चले रिलीफ तो दिया गया। और दूसरा जो है जो मोहतरमा मरीम नवाज की तरफ से 700 अरब रुपए के सोलर पैनल पर को एक साथ पे देने का जो फैसला किया गया था, मंसूबा तैयार किया था कि गरीब लोगों को सोलर पैनल जो है वो किस्तों में दिए जाएंगे, वो 7 अरब रुपए का मंसूबा था। और इन शराइत के मुताबिक जो है वो मंसूबा भी जो है अब जो है मुकम्मल नहीं हो सकेगा और हुकूमत को जो कड़ी शराइत है IMF की वो माननी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत 2 माह के लिए बिजली के बिलों पर जो 14 रुपए का जो उन्होंने रिलीफ दिया है वो खत्म करे फौरी तौर पर। इसी तरह जो मुख्तलिफ कर्जों के मंसूबे थे, गरीब लोगों के लिए मंसूबे बनाए जा रहे थे, वो भी जो है खतरे में पड़ गए हैं। और गरीब आवाम जो खुश थी कि पंजाब हुकूमत जो है उसे कर्जे देगी ताकि वो कारोबार शुरू कर सके, और इसी तरह सोलर प्लेट्स जो थी वो किस्तों पे देगी और ताकि ये बिजली के बिलों से छुटकारा मिल सके। और बाकी जो सूबों को पाबंद किया गया है कि IMF के साथ जो मुआहिदा किया गया है उससे जरा भर भी जो है इधर उधर होंगे तो ये मंसूबा जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है सूबाई हुकूमतों को जो है ये पाबंद किया गया है कि IMF के साथ जो मुआहिदे हुए उस पर दस्तखत किए जाए और उन मुआहिदों से हट के जो है कोई भी जो रिलीफ है आवाम को वो नहीं दिया जाएगा। ये तो है IMF की तरफ से खतरे की घंटी कि अब जो है मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा भी मोहतात होके जो है चलेगी और इनके पाबंद होगी। पाबंद होने के बाद आवाम में जो खुशी की लहर थी वो खत्म हो जाएगी। और दूसरी बात, जो दूसरा आज सरदार अख्तर मेंगल नेशनल बलूचिस्तान पार्टी के जो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो सरबराह हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कौमी असम्बली की रुकनीत से। और असम्बली के बाहर जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि बलूचिस्तान अब हाथ से निकलता जा रहा है और जो बलूचिस्तान के हालात हैं वो जो है इनके अपने पैदा किए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उर्दू बोलने वाला या दूसरी जुबान में बोलने वाला जो है उनको ये लोग नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते, लेकिन बात यह है कि अब हुकूमत को, अब एस्टेब्लिशमेंट को जो है इस बात को इनको संभालना होगा कि बलूचिस्तान जो है वो हाथ से ना निकले। और ये जो उन्होंने ये कहा है कि रियासत सदर और वजीर आजम पर वो अदम एतमाद का इजहार करता हूँ और ये लोग बलूचिस्तान के जो मसाइल है, जो मामला है, उसको नहीं समझ सकते और हुकूमत नाकाम हो चुकी है।
یہ بھی اختر مینگل کا کہنا ہے کہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، اب وہ کسی ادارے کو نہیں مانتے کسی، تو یہ جو ہے یہ بغاوت ہے، اور یہ بلوچوں کو جو پنجابیوں کے کو کھلے عام قتل کر رہے ہیں، یہ ان کو جو ہے ان کی ہوا مل رہی ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں بلوچستان میں امن قائم کرنے کے لیے، اور یہ جو نفرت کی سیاست ہو رہی ہے، جو نفرت پیدا کی گئی ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ ایسے اقدامات کریں گے کہ یہ بلوچ جو باغی ہیں، جو پنجابیوں کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، صرف آئی ڈی کارڈ دیکھتے ہیں، جس کا آئی ڈی کارڈ پنجاب سے ہو تو اس کو جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں، بے شک وہ سریکی ہو پنجابی ہو، بس اس کا پنجاب کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور اس پر جو ہے ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہماری ریاست کو بھی سوچنا چاہیے، اور ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ آخر کیوں ہے، یہ نفرت کی آگ جو ہے اس کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے۔ اور جو پہلی بات ہماری تھی کہ جو ہمیں ریلیف مل رہا تھا سولر پینل پر، وہ ریلیف بھی خطرے میں پڑ گیا ہے، اور 14 روپے کا جو فی یونٹ ریلیف تھا بجلی کے بلوں پر، وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، اور جو محترمہ مریم نواز کی طرف سے قرضوں کا اعلان کیا گیا تھا وہ بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ عوام جو ہے، عوام کے نصیب میں وہی مہنگائی ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اب دعا ہے کہ ہماری حکومت IMF کے معاہدے بھی پورے کرے، اور ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل ڈھونڈے، تاکہ غریب عوام جو خودکشیوں پر مجبور ہیں وہ دوبارہ اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔